हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। देखिए, हमारे यहाँ बारिश की वजह से जो खेतों में इतने ज़्यादा खड़ जाम गए हैं कि देखिए किसान अपने खेतों में कैसे इसको साफ़ करते हैं। और इस समय अब आ गया है समय धान लगने का, बीज डालने का। तो देखिए कैसे खरपतवार साफ़ कर रहे हैं एक चाचा। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और देखिए हमारे यहाँ गांव में देखिए खेतों में जो चाचा काम कर रहे हैं, ये काम होता है सुबह सुबह हमारे यहाँ। क्योंकि आजकल खरपतवार बहुत तेज़ी से उगते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं खेतों में। तो आजकल सीजन है धान लगाने का, और धान के लिए इसे साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि खेतों को साफ़ नहीं करेंगे तो खरपतवार रहेंगे, तो धान लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसमें। तो इसीलिए देखिए इसको उपार रहे हैं। और ये जो चीज़ उपार रहे हैं, आपने खेतों में देखा होगा शायद इस चीज़ को। इसे हम लोग बोलते हैं तितार। इसे हम लोग तितार बोलते हैं, जो ये चाचा उपार रहे हैं। ये इतनी तेज़ी से खेतों में फैलता है ना कि आपको क्या बताऊं। बरसात के समय बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद ये इतनी तेज़ी से पूरे खेत को छाप लेते हैं ना कि बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। अगर बारिश हुआ है और इनको उपाड़ दो तो बहुत आसानी से ऊपर जाते हैं, नहीं तो बाद में बड़ी मशक्क़त होती है इनको उपाड़ने में। ये जल्दी उतरेंगे नहीं। और इनमें एक बहुत ख़ास बात है, जो ये तितार होते हैं अगर आप इनको उपाड़ोगे ना तो आपके हाथों में इतने ज़्यादा हरे हरे लग जाते हैं ना कि बहुत तीत आते हैं। इसीलिए हम इनको तितार बोलते हैं। तितार मतलब कसावपन, जैसे नीम की पत्ती होती है उससे भी कड़वा होता है। अगर आप एक बार इसे छू लोगे ना तो आपके हाथों में लग जाएगा, तो कम से कम 5 से 6 बार हाथ धोओगे तब भी ये छूटता नहीं। अगर हाथ को आप अपने चाटोगे तो तीत ही आता है, इतना कड़वा होता है। अगर दोस्तों नीम की पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका भी तो दवा बन सकता है, क्योंकि ये भी तो एक कड़वा होता है। क्यों नहीं हो सकता है ना। इसका भी प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे खेतों में इतना ज़्यादा हो रहा है, कम से कम दवा में इस्तेमाल होगा तो कम से कम इसे उपार के बेच तो देंगे। ऐसे फालतू में खेतों में जामता है और परेशानी करता है बहुत ज़्यादा। ये हर साल इसके बीज गिर जाएंगे उसी में, और फिर अगले साल वो जाम जाते हैं बरसात में ऑटोमेटिक। इनको बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप कोई अच्छा चीज़ बोओगे खेतों में तो गल जाएगा या फिर होगा ही नहीं। लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि खेतों में बार बार होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और चाचा यही कर रहे हैं कि इसको उपाड़ देंगे तो इसके बीज या इस खेत में कम झरेंगे, तो अगले साल कम होगा। तो ऐसे ऐसे खेत साफ़ हो जाएगा। देखिए, इसलिए बारिश हुई है तो इस सुबह सुबह चाय पी के आए हैं तो यही उपाड़ रहे हैं। देखिए, ये कम से कम 70 साल से कम नहीं होंगे और बहुत मेहनत करते हैं खेतों में। धान लगाते हैं, धान ढोते हैं, गेहूँ काटते हैं, गेहूँ लगवाते हैं। मतलब सीजन का काम करते रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अकेले ही। हम कभी इनका वीडियो शायद हमने दिखाया है एक दो। ये बहुत मेहनती आदमी हैं।
और गांव में अक्सर लोग मेहनती होते हैं क्योंकि उनको खेती करना होता है, इसलिए खेतों में अपने बराबर वो लगे रहते हैं।